प्रिय भक्त सज्जनों, आज आपके साथ हम श्री राधा जी की खड़गचरी महाविद्या की साधना के बारे में, उपासना के बारे में आपके साथ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम राधाये नमः। ओम राम ओम आम यम स्वाहा। प्रस्तुत है खड़गचरी महाविद्या उपासना। इसके अंतर्गत श्री राधा संबंधी मंत्र, ध्यान, पूजा विधान और कवच आदि का यथाक्रम विवरण नारद पंचरात्र के द्वितीय रात्र विभाग में तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में आता है। श्री शंकर जी का नारद के प्रति कथन है कि राधा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। प्राणाधिष्ठात्री च देवी राधा रूपा च सा मुने, ये नारद पंचरात्र में आता है। जो कार्य बहुत काल तक श्री कृष्ण की आराधना करने के बाद सिद्ध होता है, वह श्री राधा की उपासना से स्वल्प काल में, मतलब छोटे समय में ही, छोटी अवधि में ही संपन्न हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। श्री नारद जी ने श्री शंकर जी से पूछा कि खड़गचरी महाविद्या की उपासना किन किन ने की थी। शंकर जी ने कहा, इस महाविद्या वेदों में भी सुदुर्लभ है, इसके संबंध में कुछ भी कहने का हरि द्वारा निषेध किया गया है। पार्वती जी के भी पूछने पर मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे और परमात्मा श्री कृष्ण के लिए ये प्राणतुल्य है, सर्वसिद्धप्रद और भक्त मुक्त देने वाली है ये विद्या। कहते हैं, खड़गचरी महाविद्या वेदेश सुदुर्लभा निषिद्धा हरिणा पूर्व वक्त मेव ही नारद पार्वत्या परिपुष्टेन मया नोक्ता पुरा मुनि अस्माकं प्राणतुल्या च कृष्णस्य परमात्मनः। फिर आता है, श्री कृष्ण इस खड़गचरी महाविद्या का नित्य भक्तिपूर्वक जप करते हैं। यह परम दुर्लभ मंत्र है। खड़गचरी महाविद्यायाम नित्यम भक्त्या उपेध्वरी। खड़गचरी महाविद्या कामधेन स्वरूपिणी है, मतलब कामधेन गाय की तरह से है। इसकी उपासना से क्या फ़ायदा होता है कि बल बढ़ता है, पुत्रादि की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और दास्य भक्त की प्राप्ति होती है, और गोलोक में अंतकाल में इच्छित स्थान प्राप्त होता है। इसका महाविद्या का मंत्र क्या है? राम ओम आम यम स्वाहा। क्या मंत्र है? राम ओम आम यम स्वाहा। यह खड़गचरी महाविद्या का बीज मंत्र जिसे कहते हैं वो है। इसी का जाप किया जाता है। यह राधा शक्ति की पूर्णतम जागृति का परिचायक है। मूलाधार चक्र से जागृत होकर कुंडलिनी महाशक्ति सहस्त्रार्थ चक्र में अवस्थित हो जाती है इस मंत्र के जाप से। भूत बर्बाद परो बड़ो द्वितीयो दीर्घ वान मुनि, ऐसा कहा जाता है इस श्लोक का अभिप्राय है ये। इस प्रकार खड़गचरी महाविद्या का जो मंत्र का रूप है, राम ओम आम यम स्वाहा होता है। भगवती श्री राधा का वर्ण श्वेत चंपा की आभा के समान है। वे करोड़ों चंद्रमा की प्रभा से संयुक्त हैं। उनकी कवरी काले काले केशों का जूड़ा मालती की माला से विभूषित है। उन्होंने वह परिशुद्ध अग्नि के तपाए हुए पवित्र रेशमी वस्त्रों को धारण किया हुआ है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। वे रत्न भूषणों से अलंकृत हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। उनकी मुख मुद्रा प्रसन्न है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाली हैं। वे ब्रह्म स्वरूपिणी हैं, परमेश्वरी हैं, श्री कृष्ण की रमणी हैं, परम सुंदरी हैं। वे श्री कृष्ण के लिए प्राण से भी अधिक प्रिय हैं। वे देवी हैं, श्री कृष्ण बच्चों विलासिनी हैं। श्री कृष्ण सदा उनकी स्तुति करते हैं, ऐसा कहा जाता है। वे गोलोक में निवास करती हैं। वे गोप्त्री रक्षिका हैं।
विधाता की सृष्टि करने वाली हैं, वृंदा हैं, वृंदावन में विचरण करती हैं, वृंदावन में केल करती रहती हैं। वे तुलसी की अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री गंगा उनके चरण कमल की अर्चना करती हैं। वे समस्त सिद्ध प्रदान करने वाली हैं। ऐसी हैं राधा जी। सिद्ध हैं, सिद्धेश्वरी हैं, सिद्ध योगिनी हैं। वे सुयज्ञ के यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी हैं। सुयज्ञ को वरदान देने वाली हैं। वे वरदात्री हैं और सज्जनों को समस्त संपत्ति देने वाली हैं। श्वेत चमर के द्वारा प्रिय गोपियाँ उनकी सेवा में लगी रहती हैं। वे रत्न सिंहासन पर स्थित हैं। अपने हाथ में रत्न दर्पण धारण करती हैं। अपने दोनों हाथों में क्रीड़ा के लिए कमल धारण करती हैं। ऐसी कृष्ण प्रिया परमेश्वरी राधा का मैं ध्यान करता हूँ। इसीलिए वृंदावन में, ब्रजधाम में राधे 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 लोग जपते रहते हैं। ध्यान के पश्चात क्या किया जाता है, ये ध्यान हो गया। इसके पश्चात हाथ धो करके पुष्प समर्पण करना चाहिए। और ये हम आपको पहले श्लोक बताएंगे, उसके बाद उसका भावार्थ भी बताएंगे। तो नारायणी महामाये विष्णुमाये सनातनी प्राणादि देवी कृष्णस्य मामोद्वर पवाणवात् संसार सागरे घोरे भीतं मां शरणागतं प्रपन्नं पतितं मातर्मामुदरं हरिप्रिये असंख्य योनि भ्रमणादिज्ञानान्दतमो अविनिमितं ज्वलद विज्ञानं नदीपैश्यं मां सुवर्त्मं प्रदर्शय सर्वेभ्यो अपि विनिर्मुक्तं कुरु राधेश्वरीश्वरी मां भक्तिमनुरक्तं च कातरं यं ताडनात् त्वत्पादं पद्मयुगले पद्मालयैर्चिते देहि मध्यम परां भक्तिं कृष्णेन परिसेविते स्निग्धदूर्वाङ्कुरे शुक्ल पुष्पयी कुसुम चंदनई। इसका भावार्थ क्या है? ये नारद पंचरात्र में आता है। हे नारायणी विष्णुमाये महामाये सनातनी, श्री कृष्ण के लिए प्राण से भी अधिक प्रिय देवी, संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मैं इस घोर संसार सागर में पतित होकर भयभीत हो गया हूँ। मैं शरणागत हूँ। हे माँ श्री कृष्ण की प्राण प्रियतमे, आप मेरा उद्धार कीजिए। असंख्य योनियों में जन्म लेकर भ्रमण करते करते अज्ञान अंधकार में से मैं युक्त हूँ। आप देदीप्यमान ज्ञान दीप के आलोक में मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए। मैं यम की ताड़ना से दुखी हूँ। मैं आपका भक्त हूँ। आपके चरण कमल में अनुरक्त हूँ। मुझे सारे विघ्नों से मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा जी तथा लक्ष्मी जी आदि उपासक आपके चरण कमलों की अर्चना करते हैं। कोमल दूर्वादल श्वेत पुष्प तथा चंदन आदि से स्वयं श्री कृष्ण भी आपकी पूजा करते हैं। आप अपने चरणों में मुझे परा उत्तम भक्त प्रदान कीजिए। ये हो गए आप पुष्प समर्पण करने के लिए है। पुष्पांजलि प्रणाम भी आपको बताए दे रहे हैं। यथोपलब्ध सामग्री से 1600 बार पूजन करना चाहिए। इसके बाद 3 पुष्पांजलि समर्पित करनी चाहिए। तत्पश्चात दासी वर्ग मालती, माधवी, रत्नमालावती, चंपावती, मधुमती, सुशीला, वनमालिका, चंद्रावली, चंद्रमुखी, पद्मा, पद्ममुखी, कमला, कालिका, कृष्णप्रिया, विद्याधरी तथा वटवर्ग, सानंद, परमानंद, सुमित्र, संतन आदि की यथाक्रम पाद्यादि उपचारों से पूजा कर प्रणाम करना चाहिए। इसके पश्चात खड़गचरी महाविद्या मंत्र जो है आपको पूर्व में बताया है, राम ओम आम यम स्वाहा, राम ओम आम यम स्वाहा का जप करना चाहिए। जप पूर्ण कर लेने के बाद स्तोत्र और राधा कवच का पाठ करना चाहिए। अब स्तोत्र किस तरह क्या है, राधा का स्तोत्र हम आपको शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। इसके बाद कवच का शेयर करें, राधा कवच का।
राधा रासेश्वरी रम्या रामा च परमात्मना रासोद्भवा कृष्णकान्ता कृष्णभक्षा स्थलस्थिता कृष्ण प्राणादिदेवी च महाविष्णु प्रसूरपी सर्वाद्या विष्णुमाया च सत्या नित्या सनातनी ब्रह्मस्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा वृंदावनेशा च विरजातटवासिनी गोलोकवासिनी गोपी गोपीशा गोपमात्रका सानंदा परमानंदा नंद नंदन कामिनी वृषभानुसुता शांता कांता पूर्णतमा च सा काम्या कलावती कन्या तीर्थपूता सती शोभा। ये आपका राधा स्तोत्र हो गया। राधा के इन 37 नामों में जो जो ऊपर हमने उसमें स्तोत्र में आए हुए हैं, इस स्तोत्र का पाठ करने वाला इस श्लोक में क्या, इससे क्या फ़ायदा है? इस स्तोत्र का पाठ करने से श्लोक में अचल लक्ष्मी और परलोक में हरि के चरणों में भक्त प्राप्त करता है। ये इसका लाभ है। अब आपके सामने हम कवच, राधा कवच, इसका पाठ करेंगे। राधा कवच का नाम परमानंद संदोह कवच भी कहा जाता है। इसको कवच को हम ऐसा मानते हैं, कवच को कंठ में धारण करते हैं। ये नित्य खड़गचरी महाविद्या मंत्र का जप करते हैं। इस कवच के ऋषि नारायण हैं। श्री कृष्ण की दास भक्त में इसका विनियोग किया जाता है। तो हम कवच पढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ शेयर करें इसको, कवच को, राधा कवच को। सर्वाद्या मेसरा पातु केशम केशव कामिनी बालम भगवती पातु लीला लोचन युग्मकम नासाम नारायणी पातु सानंदा चादरोष्टकम जिभ्याम पातु जगन्माता दंतम दामोदर प्रिया कपोलम कपोलदुग्धम कृष्णेशा कपोलदुग्धम कृष्णेशा कंठम कृष्ण प्रिया अभवतु कर्णयुग्मं सदा पातु कालिंदी कूलवासिनी वसुंधरेशा वक्षो मे परमा सा पयोधरम पद्मनाभ प्रिया नाभिम जठरम जाहो ईश्वरी नित्याम नितम युग्मं मे कंकाल कृष्ण सेविता परात्परा पातु पृष्ठम सुश्रोणी श्रोणिकायोम परमाद्या पादयुग्मं नखराश्च नरोत्तमा सर्वांगम मे सदा पातु सर्वेशा सर्वमंगला पातु रासेश्वरी राधा स्वप्ने जागरणे च मां जले स्थले चांतरिक्षे सेविता जलरसायिनी प्राच्यां मे सततं पातु परिपूर्णतम प्रिया वही ईश्वरी वही कोणे दक्षिणे दुखनाशिनी नैऋत्ये सततं पातु नरकार्णवतारिणी वारुणे वनमालीसा वायव्यां वायुपूरिता कौबेरे मां सदा पातु कूर्मेण परिसेविताम् ईशान्यमीश्वरी पातु सत्संगनिवासिनी वने वनचरी पातु वृंदावन विनोदिनी सर्वत्र सततं पातु सर्वेशा विरजेश्वरी प्रथमे पूजिता या च कृष्णेन परमात्मना खड़चर्यां विद्या च सात मां रक्षत कातरम। खड़चरी विद्या की उपासना सिद्धिदा अमोघ फलदा है। इसके द्वारा भगवती श्री राधा का पुण्य चिंतन होता है, ऐसा कहा गया है। त्रिलोक के पावनीम राधा संतो असेवंता नित्यशाम यत्पाद पद्मे भक्त्यार्ध्यम नित्यम कृष्णो ददाति च। तो इस तरह श्री राधा के चिंतन से क्या होता है, तीनों लोग पावन होते हैं। श्री कृष्ण भक्तपूर्वक उनके चरण कमल में अर्घ्य समर्पित करते हैं। सभी संत जो है उसका निर्मल मन से नित्य प्रति भजन करते हैं। इसलिए वृंदावन धाम पूजनीय है और
लोग वृंदावन धाम में राधे राधे की गूंज सुनाई पड़ती है। तो ये हमने आपके साथ में शेयर किया श्री राधा जी का जो है खड़गचरी महाविद्या की उपासना कैसे करें। और फिर हम आप इस मंत्र के साथ राधा जी आप सब लोगों का कल्याण करें। राम ओम आम यम स्वाहा, राम ओम यम स्वाहा, ओम राम ओम आम यम स्वाहा, राम ओम आम यम स्वाहा। ये खड़गचरी महाविद्या का बीज मंत्र के साथ ही अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।